मुझे मुद्रा योजना के कुछ लाभार्थियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला था। उनके अनुभव, उनका संघर्ष, उनकी तरक्की की कहानियां संतोष भी देती हैं और मन को गर्व से प्रफुल्लित भी करती हैं। और उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि कभी कभी मौका अगर पड़ जाए तो देश भर के मुद्रा के लाभार्थियों से बातचीत करने का अवसर मैं ढूंढता रहूंगा और आपसे सुनूंगा, गप्पे गोष्ठी करूंगा। और खुशी की बात है, क्या टेक्नोलॉजी की मदद से आपका भी समय बच गया, मेरा भी समय बच गया, फिर भी हमारे बीच वही बंधन बन गया, वही प्यार भरा रिश्ता जुड़ गया। आपके अनुभव, आपकी भावनाएं सीधे सीधे मुझे सुनने को मिल रही है। बीच में किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में आप जैसे उद्यमियों का मैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान मानता हूं। लेकिन पहले ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, उनके बारे में कभी सोचा नहीं गया। आपको मालूम है, आज से 25-30 साल पहले पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लोन मेले चलते थे और जो राजनीतिक उसूल रखने वाले लोग थे, उनके साथ चेले चपाटे, ठेकेदार, वोट बैंक की राजनीति, ये बैंकों से रुपये मार ले जाते थे। खबरें भी बहुत छपती थी, इतना बैंक लोन दिया गया, ये हुआ। बाद में क्या हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं। हमने न लोन मेले किए, न बिचौलियों को जगह दी। हमने देश का नौजवान, देश की माताएं बहनें जो खुद के इनिशिएटिव से कुछ करना चाहती है, खुद बैंक के दफ्तर में जाकर के बात करना चाहती है, अपनी बात रख सकती है, मुद्रा योजना का ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो हौसला रखने वाले, इच्छा रखने वाले, कुछ करने के इरादे रखने वाले देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। हमने हमारे छोटे उद्यमियों पर भरोसा किया, उनके बिजनेस स्किल पर भरोसा किया, हमारे नौजवानों पर भरोसा किया, पहली बार व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाली मां बहनों पर भरोसा किया। मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन दिया गया ताकि वे अपना कारोबार खोल सकें, अपना कोई छोटा मोटा उद्योग कर सकें, अपनी जो छोटी मोटी प्रोडक्ट है उसको बाजार में लाने के अच्छे तरीके ढूंढ सकें। मुद्रा योजना से न केवल स्वरोजगार के अवसर बने, बल्कि आज ये अपने आप में एक जॉब मल्टीप्लायर का भी काम कर रहा है। यानी खुद का तो एक रोजगार हो गया, लेकिन एक ऐसा काम किया जिसने और 2, 5, 7 लोगों को रोजगार का अवसर दिया। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यही है, आजादी के बाद से ही हमारे देश में लाइसेंस राज की बीमारी हमने देखी है। लोन उसको मिलता था जिसकी पहचान होती थी, काम उसी का होता था जिसका नाम होता था। कहीं ना कहीं इस प्रथा ने देश के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को, गरीब वर्ग को सिस्टम से बाहर ही खड़ा कर दिया था, क्योंकि न उसके पास कोई बड़ा नाम था, न ही कोई उसके पास सिफारिश के लिए कोई एजेंसी थी, कोई बिचौलिया था, कोई कांटेक्ट था। यह एक बड़ा कारण था कि हजारों लाखों छोटे उद्यमी इतने वर्षों से अपनी काबिलियत के हिसाब से या तो अपना व्यापार ही नहीं कर पाते थे या फिर उसका विस्तार नहीं कर पाते थे। आर्थिक मदद के लिए हम भली भांति जानते हैं बीमारी कैसी है।
हर छोटा मोटा व्यक्ति कुछ करना चाहता था तो प्रारंभ में ही वो साहूकारों के चुंगल में फंस जाता था। और आप जानते हैं, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज वो कमाता था जैसे किसी साहूकार के लिए। बच्चे भूखे रह जाते थे, साहूकार का पेट भरता था। और इसलिए मुद्रा योजना ने ये ब्याजखोर लोगों की चुंगाल से देश के युवा धन को बचाया है। इस देश में एक ऐसा समय था जब खुद वित्त मंत्री फोन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, और दूसरी तरफ एक छोटा उद्यमी साहूकारों से 30-40% ब्याज देने के चक्कर में कुछ ऐसे फंस जाता था कि वह पूरी जिंदगी ब्याज के कर्ज में डूब जाता था। इस विशियस साइकिल को कभी तो टूटना ही था और तोड़ना भी था। किसी को तो करना था। हमने इस दिशा में प्रयास किया और हम इसमें सफल रहे हैं। इस विशियस साइकिल को हम तोड़ रहे हैं भरोसे की, विश्वास और साहस और निर्णय शक्ति की ताकत से। हमारा इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति पर विश्वास है। हमारा इस देश के मेहनतकश लोगों पर विश्वास है, उनके सपनों पर विश्वास है। हमारी माताओं बहनों के कौशल्य पर विश्वास है। अगर युवाओं को दशकों पहले मुद्रा जैसी योजना मिल जाती तो मुझे पूरा विश्वास है कि शहरों की ओर पलायन की समस्या इतनी विकराल नहीं होती। बूढ़े मां बाप को छोड़ करके किसी नौजवान को शहर में भटकना नहीं पड़ता। बिना बैंक गारंटी कर्ज मिलने पर, कम ब्याज दरों पर कर्ज मिलने पर युवा अपने गांव या शहर में रहते हुए अपने दम पर कोई न कोई रोजगार शुरू कर रहा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को बिना किसी कोलेटरल गारंटी के मुद्रा लोन मिल रहा है। आज एक सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी नाम और पहचान के बिना मुद्रा लोन की मदद से एक अच्छा उद्यमी बन सकता है। और आज इसकी भी जरूरत नहीं है कि आपका कोई मित्र या रिश्तेदार सरकार में वो उसूल रखता है कि नहीं रखता है। आज देश में हुनर की कोई कमी नहीं है। हर किसी के पास, चाहे वह किसी क्षेत्र में हो, किसी भी वर्ग से जुड़ा हो, उसके पास कोई न कोई विशेष हुनर है। जरूरत है उस हुनर को पहचान देने की, उसे प्रोत्साहन देने की। मुद्रा योजना से लोगों, खास करके हमारे युवाओं को इसी हुनर को बल मिल रहा है। जब हुनर को प्रोत्साहन मिलता है तो उससे हुनर और खिलता है, जीवन में बदलाव आता है। मान लीजिए किसी के पास कपड़ों में कढ़ाई करने का हुनर था। उसने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर कपड़ों में कढ़ाई करने का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे वह डिजाइनर कपड़ों का काम करने लगेगा। किसी को अपना हैंडलूम का बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी। मुद्रा योजना से एक तरह से देश के सामान्य व्यक्ति के हुनर को निखारने का काम किया। उस हुनर को पहचान दिलाने और लोगों को सशक्त बनाने का काम किया है। अब देखिए, एक माली है, वो 10-12 घरों में माली के रूप में बंगलों में काम करता है। लेकिन अगर मुद्रा योजना से लोन मिल गया, उसका बेटा बड़ा हो गया, उसके बाद हुनर तो था। और अगर मान लीजिए कहीं पर जमीन थोड़ी सी किराए पर लेकर के अपनी छोटी नर्सरी बनाता है, जो दूसरे के बगीचे में काम करता था वो धीरे धीरे गुलदस्ता बनाना शुरू करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, एक माली मुद्रा योजना के पैसों से पूरे जीवन को कहां से कहां ले जा सकता है।
और इसलिए एक ऐसा काम मुद्रा योजना के तहत लाभ मुद्रा योजना के अंतर्गत, और ये आपको जानकर के आनंद होगा मेरे प्यारे देशवासियों, अब तक कुल 12 करोड़ लोन के माध्यम से 12 करोड़ इस देश में कुल 25-27 करोड़ परिवार हैं। 25-27 करोड़ परिवारों के बीच अगर 12 करोड़ लोन स्वीकृत होती हैं, इतने कम समय में होती है, बिचौलियों के बिना होती है, गारंटी के बिना होती है, और लोन भी कम नहीं, इन लोगों को कुल मिलाकर करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपया इन लोगों के हाथ में दे दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार के पास योजनाओं के लिए फंड होता है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुद्रा एक ऐसी योजना है जिसमें लक्ष्य से अधिक लोन दिए गए हैं। इसमें भी 28% यानी 3.25 करोड़ से ज्यादा ऋण ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है। ये वो लोग हैं जो एक तरह से बेरोजगारी से निकलकर रोजगार पैदा करने की क्षमता के साथ समाज में खड़े हुए हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो 12 करोड़ लोग हैं, 12 करोड़ जो लोन है, इन 12 करोड़ लोन में 74% यानी करीब करीब 75% लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें, हमारी महिलाएं हैं। यानी 9 करोड़ से ज्यादा लोन सिर्फ महिलाओं को दिए गए हैं। जब महिला आगे बढ़ती हैं, आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनती हैं, तो पूरे परिवार का आत्मविश्वास 4 गुना बढ़ जाता है, सोच ही बदल जाती है, समाज सशक्त हो जाता है। इसी तरह मुद्रा योजना के तहत 55%, 55% पिछड़े समाज के व्यक्तियों को दिए गए हैं। यानी कुल 12 करोड़ लोन में से 55% लोन एसटी, एससी और ओबीसी समाज के हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को मिला है। देश को हम गरीबी के नाम पर कैसे कैसे गुमराह करते हुए देखा है, कैसे कैसे नारे हमने सुने हैं, न जाने कितनी बातें बताई गई, और शायद 30-40 साल से ये सुनते सुनते गरीब का तो विश्वास ही टूट गया है। लेकिन मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जो बिना किसी भेदभाव के पिछड़े समाज को आर्थिक एवं सामाजिक बल देने का, उन्हें एक सशक्त करने का काम सफलतापूर्वक किया है। जो कारवां बैंकों के साथ शुरू हुआ था, उसमें धीरे धीरे आज अनेकों संस्थान भी जुड़ते चले गए हैं। आज सिर्फ 110 ही बैंक ही कर रहे, ऐसा नहीं, इसके अलावा 72 माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस MFI और 9 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs भी मुद्रा लोन दे रहे हैं। बैंकों ने भी मुद्रा लोन लेने की प्रक्रिया को और आसान बनाने का काम भी किया है। डॉक्यूमेंट जुटाने का तनाव ना बने, इसलिए कागजी प्रक्रिया को भी सरल रखा गया है।
सेल्फ एम्प्लॉयड होना आज एक गर्व की बात है और इसके प्रेरणा स्रोत आप सब मेरे साथी हो। इस योजना को आपने सफल किया है। पैसे लेकर के मार जाने वाले की दुनिया में अविश्वास पैदा करने का, वातावरण बिगाड़ने का काम होता है। ये आप वो लोग हैं जिन्होंने पाई पाई का उपयोग करके अपने पसीने की कमाई से अपने परिवार को भी ताकत दी है, समाज को भी ताकत दी है, देश को भी ताकत दी है। और मैं आपके बीच आज एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं जिससे ध्यान में आएगा कैसे काम हो रहा है। एक थी काबिलियत। मेरी माँ कहती थी, बेटा कोई हुनर सीख लो जो जिंदगी में काम आएगा। तो मैंने फैशन डिजाइनिंग कर लिया। हाथ में हुनर तो आया पर काम शुरू करने के पैसे नहीं थे। एक थी उम्मीद। पहले मैं जॉब करती थी, उसके बाद में मैंने पानी और दूध की सप्लाई का काम चालू किया। मैं अपना काम बढ़ाना चाहती थी पर मेरे पास गाड़ियों की कमी थी। और एक था हौसला। कई पीढ़ियों से मेरे यहाँ हैंडलूम का काम है। मेरा अपना सपना था कि मैं इस काम को आगे तक लेकर जाऊं, मुख्य बाजारों में ही नहीं देश विदेश तक लेकर जाऊं, जिसके लिए मेरे पास वर्किंग कैपिटल का कमी था। काबिलियत, उम्मीद और हौसले की बस हारने ही वाली थी बाजी कि एक दिन उनके जीवन में मुद्रा आई। फिर मैंने मुद्रा लोन लिया। कुछ ही महीनों में न केवल मैंने अपना बुटीक बनाया बल्कि 7 लोगों को काम पर रखा भी। तो मैंने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर गाड़ी खरीदी, जिससे मेरा काम तेजी से चल पड़ा। मैंने इस मुद्रा योजना के बारे में जाना जो मुझे कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के लोन मिला। खुशी है मैंने 50 से ज्यादा लोगों को काम दिया और आज मेरा प्रोडक्ट देश के कोने कोने तक जाता है। फिर क्या, वो जो काबिलियत थी आज सफलता की मिसाल है। अब मेरा सपना है कि मेरा खुद का एक ब्रांड हो। वो जो उम्मीद की किरण थी आज देश का नया भरोसा है। आगे भविष्य में मैं इस काम को एक कंपनी का रूप देना चाहती हूँ। जो केवल हौसला हुआ करता था वो आज साहस है। और मैं अपने प्रोडक्ट को जल्द से जल्द विदेशों तक भी लेकर जाना चाहता हूँ। एक एक करके देश भर में युवाओं को ऐसी 12 करोड़ लोन दी गई है। मुद्रा लोन दी गई है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी गारंटी के। वरना 12 में से 9 करोड़ लोन लेने वाली महिलाएं नहीं होती। हुनर का साथ निभाया, सपनों को सच कर दिखाया, मेहनत को दी साहस की ताकत, मिलकर नया सूरज उगाया। बात साफ है, देश में एक एक उद्यमी की शक्ति तरक्की में बदल रही है। तभी तो जो देश में दशकों तक नहीं हुआ वो सिर्फ 48 महीनों में हुआ है। देश का बढ़ता जाता विश्वास, साफ नीयत सही विकास। साथियों, आपने वीडियो देखा। अब मैं लंबा बोलना नहीं चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं। आपके कुछ अनुभव, आप स्वयं पैरों पर खड़े हो तो ठीक है, लेकिन और कितनों को आपने ताकत दी, ये मैं सुनना चाहता हूं। नाशिक, हरिभाऊ, हरिभाऊ बोला, काय म्हणतायत? नमस्ते, काय म्हणतायत? बसा बसा बसा। हाँ बोला। मुजफ्फरपुर रहने वाला हूँ, हरी ठाकुर, नाशिक में 30 साल से रहता सर। तो थोड़ा मराठी येता है कि नहीं? नहीं सर। वाह, ये चलता है क्या? छोटा लड़की की दुकान था, कुर्सी था, वो अकेले काम करता था। अभी दुकान लिया सर, मुद्रा लोन लिया हूँ, 3 कुर्सी बढ़ाया सर। काम भी अच्छा चल रहा है। कितने लोगों का काम देते हो हरी? सर 3 जगह काम दे रहे सर। 3 लोगों को? जी। पहले क्या करते थे? काम पर ये मुद्रा लोन मिलने से पहले क्या स्थिति थी? बहुत खराब थी सर, बहुत हालत खराब थी। यानी क्या? पैसा लेने का, फिर घर चलाने के। अभी लेने से धंधा अच्छा चल रहा है मेरा। 2 पैसे बचता भी सर। बैंक भी भरता हूँ सर, अच्छे से। समय पर पैसे दे रहे हो बैंक वालों को वापिस? जी सर। हाँ,
लोगों को पता होना चाहिए, बड़े लोग तो उठा करके भागते हैं लेकिन गरीब आदमी कभी भागता नहीं है। नहीं सर। हाँ, ये बहुत बहुत खुशी की बात है जी। हमारे देश की ताकत हमारा देश का गरीब है। हाँ, जी चलिए हरि जी, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप बहुत प्रगति करें और औरों को भी प्रेरणा दें अपने पैरों पर खड़े रहने की। जी सर। हाँ, आप कौन है? मंजुनाथ, कर्नाटका। नमस्ते। हाँ बताइए मंजू जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई मंजू। सर सुन रहे हैं आपको आवाज? हाँ अभी अभी आ गई। अरे आपकी आवाज दब नहीं सकती। सर ओके। बोलिए। सर मैं मुधोल तालुका में रहता हूँ। मुधोल तालुका में मेरा एक दुकान है, मोबाइल का दुकान है, श्री साईनाथ एंटरप्राइज। मैंने जब सिंडिकेट बैंक को गया था, मेरे को सिर्फ 20,000 का जरूरत था, जो मेरा एफडी अकाउंट में था वो निकालने के लिए गया था। उधर का स्टाफ लोग ने मेरे को मुद्रा लोन के बारे में उन्होंने ही बोला, मैंने तो नहीं पूछा था। मेरे को 20,000 रुपये जो है वो चाहिए था मेरे बिजनेस के लिए। उन्होंने बोला सर आपको 2 लाख रुपये हम लोग कुछ बिना सिक्योरिटी से दे सकते हैं, बोल। मेरे को खुशी हुई, मगर मैं उनको बोला कि मेरे को 2 लाख नहीं चाहिए, मेरे को 5 लाख चाहिए। ओह 20,000 से एकदम 5 लाख। क्योंकि मेरा परिस्थिति तो बहुत गंभीर थी सर। हाँ। मेरे पास तो 20,000 था, वो निकालने के लिए गया था, वो कुछ काम को आया बोल के। मगर बैंक वालों ने मेरे को 5 लाख रुपए दिया सर। 5 लाख रुपए मेरे को 2016 में लिया और 2017 में उसको क्लोज भी किया। सारा पैसा वापस दे दिया? 100% सर। हाँ। क्लोज भी हुआ। 1 साल के अंदर ही क्लोज हुआ। मेरा बिजनेस भी अच्छा चला और बिजनेस में मैं 4 लोगों को काम भी दिया हूँ मेरा दुकान में। हाँ। बाद में 2017 में मतलब अभी मार्च 18 में फिर से मेरे को थोड़ा दिक्कत आया, बिजनेस और भी बड़ा करना चाहिए था। जब मार्च 28 को मैंने जाके उनको पूछा मेरे को 8 लाख रुपए का लोन चाहिए बोल के, उन्होंने सिर्फ 2 ही दिन में मेरे को करके दिया सर लोन। सिर्फ 2 दिन में करके दिया। आज का डेट क्या है देखिए सर, अभी मैंने मई 16 तक 2 लाख रुपए वापस भी दिया हूँ। अच्छा। 8 लाख। यस सर। अच्छा सक्सेसफुली चल रहा है दुकान। और मैं 3 लोगों को लोन भी उधर दिलाया हूँ सर। एक मेरा दोस्त है, उसका एक फुटवेयर का दुकान है, उसको भी 1-2 लाख रुपए दिलाया हूँ। और एक उसका भी मोबाइल सेल्स एंड सर्विस है, उसको भी 2 लाख रुपए दिलाया हूँ। बहुत खुशी हुई है सर ये योजना से। मंजुनाथ कितने लोगों को अभी आपने रोजगार दिया? जब 20,000 रुपये, 20,000 से 5 लाख, 5 लाख से 8 लाख और वो भी 2 महीने में 2 लाख वापिस कर दिया, इतना बड़ा टर्नओवर, तो अभी कितने लोगों को काम मिलता है? सर मैं 4 लोगों को काम दिया हूँ। मेरा दुकान में 4 लोग काम कर रहे हैं, हनुमंत, पिंटू, सचिन, बसु। अरे वाह। नहीं आपके पिताजी जब आप पहली बार इस प्रकार से बैंक में पैसे लेने गए, पैसे लेके आए, तो घर वाले भी डर गए होंगे कि ये पैसे बर्बाद कर देगा, कर्ज में डूब जाएंगे, ये कैसे इतने पैसे जमा करेगा, चिंता तो हुई होगी शुरू में? नहीं सर, नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। वो गदग में रहते हैं सर। मैं पिताजी को छोड़ के 20 साल हुआ। मैं अपने ऊपर खड़े होकर कुछ करना चाहता था, इसलिए मैं गांव छोड़ के गदग डिस्ट्रिक्ट से बागलकोट डिस्ट्रिक्ट को आया। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में मुधोल तालुका में आया। उधर आके मैंने सोचा कि खुद का कुछ करेंगे, खुद कुछ करना चाहता था मैं। माँ पिताजी देखिए मंजुनाथ, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ कि आप एक सरकारी बाबू के बेटे होने के बाद भी सरकारी नौकरी के तलाश के चक्कर के बाहर निकले और आपने साहस दिखाया घर छोड़ने का, गांव छोड़ने का, दूसरे इलाके में जाने का, और इतनी छोटी आयु में आप अपने बलबूते पर खड़े हो गए। देखिए आपके अगल बगल के लोग, आपके वहाँ के स्थानीय अखबार के लोग, वहाँ की छोटी छोटी जो टीवी चैनल होती, उसमें अगर ये आपकी बात पहुंचेगी तो जो काम मैं नहीं कर सकता हूं वो काम मंजुनाथ कर सकता है। आपकी ये सक्सेस स्टोरी तो करूंगा सर, आपका दुआ रहेगा तो 100% करूंगा। आपकी ये सक्सेस स्टोरी आपको सबको बतानी चाहिए, क्योंकि देश का नौजवान मंजुनाथ जैसा ही है, देश की बेटियां, देश के नौजवान मंजुनाथ जैसे ही हैं। हर कोई मांझा रखता करने का, और मुझे खुशी होती है
जब वो परंपराओं से बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो मंजूनाथ आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। असम, हृदय डेका। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। हम हृदय रेखा असम के रंगिया से है सर, और रंगिया में हमारा एक अरे छोटा सा मिठाई का दुकान था आप तो सर। रंगिया बिहू और पता नहीं कितने कितने बिहू करते हैं। हाँ सर, बिहू तो असम का मेन फेस्टिवल होता है सर। हाँ बताए हृदय। हाँ सर, तो हमारा एक छोटा सा साई मिठाई का दुकान था सर। तो हाँ, तुम भी मेरे जैसे हो। साई वाला ही हूँ सर। हैं। तो सर दुकान हम 2 आदमी से चला रखा था सर, और 2015 में सर हमको 50,000 का मुद्रा लोन मिल गया था सर। बिना कोई गारंटी, तो बिना कोई भागदौड़ के हाँ। बहुत ही कम समय में मिल गया था सर बैंक अधिकारी के साथ। हम्म। तो सर वो लोन लेके हम थोड़ा दुकान को सर एक्सपेंड किया था सर, और दुकान ठीक तरह से चल रहा था सर। फिर हमको 2017 में सर हमारा ट्रांजैक्शन ठीक हुआ था, इसलिए सर 5 लाख का लोन हमको मिल गया था। अरे वाह। तो अभी सर प्रोडक्शन का वैरायटी भी थोड़ा ज्यादा है, और दुकान भी थोड़ा बड़ा कर लिया सर। तो आदमी भी हमारा अभी दुकान में 7 आदमी है सर। पहले कितना था हृदय? पहले कितना था? 2 आदमी था सर। अच्छा, अभी 7 हो गया। हाँ सर। अच्छा, अभी हम 7 आदमी से काम चला रहे हैं सर। हाँ। और कितने घंटे काम करते हैं दिन में? हम दुकान सुबह 7 बजे खोलते हैं सर, और रात को 8 बजे दुकान बंद करते हैं सर। हाँ हाँ। तो 11 घंटा त्योहारों में तो जरा ज्यादा कमाई होती होगी। हाँ सर, होता है शादी और जैसे फेस्टिवल होता है उस समय तो हमारा सेल बढ़ता है सर। आपकी इतनी सारी चीजें बनाते हो खाने की, कोई नाम पॉपुलर किया है कि गांव वालों को पता चले भाई इस गांव में हृदय डेका की दुकान पे फलानी चीज सबसे उत्तम होती है? किसी बाहर वाला भी जाएगा तो हृदय डेका की दुकान पे ये चीज खरीदने तो जरूर जाएगा। ऐसा कोई नाम पक्का किया आपने? नहीं, हमारा रसगुल्ला अच्छा है सर। अच्छा, रसगुल्ला। रसगुल्ला अच्छा है सर हमारा। तो आपके नाम से जाना जाता है रसगुल्ला। क्या नाम रखा है रसगुल्ला का? नहीं, रसगुल्ला तो सर रसगुल्ला ही होता है, लेकिन सर डेका स्वीट्स का रसगुल्ला थोड़ा हाँ, अच्छा है, डेका ऐसा स्वीट। आदमी डेका को- स्वीट आपका नाम है ना? हाँ सर, दुकान हाँ, का तो नाम ये डेका स्वीट पॉपुलर करना चाहिए, क्योंकि आज जमाना जो है वो ब्रांडिंग का है, एडवर्टाइजिंग का है। और आपने देखा होगा हमारे देश में 100 साल से कुछ लोगों के नाम होते हैं। आप कभी शिमला गए हैं? नहीं, शिमला में माल रोड से नीचे उतरते एक छोटी सी दुकान है, बहुत छोटी सी दुकान है, मिठाई की दुकान है। और मैं मानता हूं आज वो 130 साल पुरानी है, 130 साल। और शिमला के हर लोग उसी चर्चा करते हैं कि 130 साल पुरानी दुकान है। और मैंने देखा है कि हमारे जो संतूर वादक है पंडित शिव कुमार जी वगैरह, ऐसे बड़े बड़े लोग भी अगर शिमला में किसी परफॉर्मेंस के लिए गए हैं तो उस दुकान में जरूर कुछ न कुछ मीठा खाने जाते हैं। तो मैं कभी शिमला में रहता था तो मुझे भी कहीं जाने का मौका मिलता था, तो उनकी एक पहचान बन गई थी। अब मुझे मालूम नहीं अब है कि नहीं, क्योंकि अब तो मुझे भी वहाँ गए बहुत साल हो गए। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपका डेका स्वीट, इसकी एक पहचान बननी चाहिए, और सिर्फ आसाम नहीं, आसाम के बाहर भी बननी चाहिए। और आपने इतना साहस किया, पहले लिए पैसे और पैसे ईमानदारी से लौट आए, तो बैंक वालों को भरोसा हो गया, दोबारा आपको पैसा दिया, आपने अपने कारोबार को बढ़ा दिया। देखिए आप इस छोटे से गांव में कैसे आर्थिक गतिविधि बढ़ा रहे हैं, इसका ये नमूना है। आपको लगता है कि आप नौकरी करने चले जाते उसके बजाय ये काम किया, अच्छा किया, ऐसा लगता है आपको? हाँ सर, हम हमारा काम से बहुत खुश है सर। काम का कोई छोटा बड़ा नहीं है सर। नौकरी के पीछे भागने से तो काम नहीं चलता है सर। खुद
कुछ कर लूँ, कुछ कुछ कमा लूँ और दूसरों को भी काम दिला दूँ सर, ये हमारा तमन्ना है सर। अब आप भी चाय वाले, मैं भी चाय वाला, तो मेरे लिए कुछ कहना है आपको? नहीं सर, आपको आप हमको हम आपके आभारी है सर कि इतना आसान योजना हम तक पहुंचाए है सर। बिना बहुत इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है सर और भागदौड़ भी ज्यादा नहीं है सर, बहुत आसानी से मिल गया सर। अच्छा, आप अब वेरीफाई किया। आप डिजिटल लेन देन करते हैं क्या? कोई भीम ऐप से आपकी दुकान में कुछ खरीदना चाहता है तो करते हैं क्या? नहीं सर, हाँ मतलब, लेकिन सर एक परेशानी है कि सर जो आदमी लोग है सर वो कैश पेमेंट में ज्यादा ये करता है, लेकिन धीरे धीरे सर डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहा है सर आदमी लोग। देखिए अभी हृदय, थोड़ा थोड़ा देखिए हृदय, आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा काम किया। आप बधाई के पात्र हैं। आपके गांव की जो बैंक है, बैंक ब्रांच, कौन सी बैंक से पैसा मिला आपको? SBI सर। तो उस स्टेट बैंक ऑफ वालों को भी मैं बधाई देता हूं। लेकिन अब समाज के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए, और समाज के लिए करने मतलब आप जो भी कारोबार करेंगे, आपके यहाँ जो ग्राहक आता है उसको सिखाओ, वो मोबाइल फोन पर भीम ऐप डाउनलोड करे, अपने बैंक अकाउंट से भीम ऐप से ही आपको पैसे दे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कम से कम 10 लोगों से आप डिजिटल कारोबार करेंगे। आप खुद कुछ खरीदने जाएंगे तो डिजिटली पेमेंट करेंगे। आप देखिए कितनी बड़ी नई दुनिया खड़ी हो जाएगी आपकी। तो करेंगे हृदय? हाँ जरूर करेंगे सर, पक्का? कोशिश करेंगे, प्रॉमिस? पक्का करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। शाबाश, थैंक यू, प्रॉमिस। थैंक यू Thank you. दोस्त, थैंक यू भैया। कहिए, जम्मू से हैं गोविंद? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते गोविंद। सर मेरा नाम गोविंद है सर, मेरा त्रिकुटा नगर में बिजनेस है। वहां पे मैंने फ्रेश स्टार्ट किया अपना बिजनेस 2016 में। 2016 में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी मुझे, तो मैंने स्टेट बैंक से कंसिडर किया। पहले एडवर्टीजमेंट से भी पता चला एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक आपने लॉन्च की है, तो काफी अच्छी लगी। और बैंक में जाके मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके वहां पे कंसिडर किया उनसे, और स्टेट बैंक ने कहा कि बहुत अच्छी एक योजना है जो आपको प्रधानमंत्री जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उनकी गाइडेंस से काफी अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला, और सर मैंने 10 लाख का मैंने लोन लिया है आपके इस योजना। एकदम शुरू में ही 10 लाख? हाँ जी सर, मेरा एक्चुअली फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा रहती है, तो उस वजह से मेरे को लेना पड़ा। तो और सर अच्छा, सबसे पहले अच्छी पहले बात ये- पैसों की जरूरत पड़ती थी तो साहूकार से लेते थे? नहीं सर, एक्चुअली मेरा ये अभी फ्रेश स्टार्ट है सर, मैंने अभी अच्छा, आप एकदम नया शुरू कर रहे थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा बिल्कुल अच्छा, सर। हाँ। तो इसमें एक बात इतनी अच्छी लगी कि कोई कोलेटरल नहीं देना, कोई मॉर्गेज नहीं करवाना, आपने कोई गारंटी नहीं देनी। एक बैंक वालों ने भी मेरे पे भरोसा रखा और मैं भी अच्छी तरह बैंक के साथ चल रहा हूँ, तो काफी अच्छा सपोर्ट मिला मेरे को सर। थैंक यू सो मच जो आपने ये योजना लाई है और हमें एक आगे बढ़ने की सर मिल रही है। गोविंद, पहले मन में क्या आया जब पढ़ाई पूरी की? क्या पढ़ाई की और उसके बाद ये आप ड्राई फ्रूट के बिजनेस में गए, तो बीच में तो कुछ समय गया होगा, निराश हाँ आई जी सर, होगी, घर में लोग डांटते होंगे कुछ करता नहीं है, कुछ काम नहीं करता है, कमाता नहीं है, बेकार में खाता रहता है, माँ बाप सब गुस्सा तो करते ही होंगे। नहीं सर, एक्चुअली मैंने अपनी ग्रेजुएशन की तो मेरे फादर का भी ड्राई फ्रूट का ही बिजनेस है होलसेल में, तो मेरा भी मन था कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, एक होलसेल से रिटेल आउटलेट में लेके जाऊं। हाँ। तो फिर मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, तो उनको काफी अच्छा प्रपोजल लगा ये, तो फिर हमने उसके बाद जब स्टार्ट करना था तो फिर मैंने बैंक से जब कंसिडर किया तो काफी अच्छी एक हमें हेल्प मिली बैंक के थ्रू भी और आपके थ्रू भी। तो अच्छा, कितने लोगों को रोजगार देते हैं गोविंद? सर 8 लोगों को, जिसमें 8 से लोगों 5 को? पैकिंग वगैरह, जिसमें 5 पैकिंग वगैरह करते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, और एक होम डिलीवरी बॉय है, साथ में 2 एम्प्लॉयज अंदर रखे हुए हैं, और साथ में एक अकाउंट डिपार्टमेंट भी संभालता है, तो 9 बंदे हो गए सर। अच्छा, आपको डिजिटल कारोबार करने की इच्छा होती है? बिल्कुल सर, ज्यादा से ज्यादा सर कार्ड स्वाइप होते हैं। अच्छा, लेकिन आप भीम ऐप पर क्यों नहीं जाते? सर जाएंगे, अब उसमें भी जाएंगे। हाँ, क्योंकि विदेशी कार्ड से पैसा विदेश चला जाता है, थोड़ा बहुत कमीशन जो होता है बाहर जाता है। हम भारत का उपयोग करें, हमारा जो भीम ऐप है और बहुत सिक्योर है। मोबाइल फोन पर भीम ऐप डाउनलोड करके आप आराम से अपना कारोबार, और इन दिनों तो डेली करोड़ों लोग उससे कारोबार करते हैं। बिल्कुल। चलिए गोविंद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
কাকালি ঘোষ, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। Yeah, sir. ভালো আছি। ভালো আছি। हाँ I'm from बताइए। Kolkata, sir. I have a small laboratory glassware manufacturing unit in Kolkata, and it's around about 50 years. That unit is for 50 years. My father used to run it, and last 17 years I'm doing that business. And several times I have taken loan, but last year I had a big financial crisis because there was a huge order for me, and I couldn't provide the materials for lack of fund. So I went to my bank, United Bank of India, and they gave me loan within 5 to 6 days. They took all my papers. कितना दिया? and, कितना they लोन gave me दिया? 10 lakh. 10 lakh. हम्म। Yeah, 10 lakhs they have given me, and I'm doing it. I'm doing for working for manufacturing unit laboratory glass apparatus, and I've provided work for 7 people, and many are working indirectly with me also. ये पूरी तरह आप करती हैं कि परिवार के लोग कर रहे हैं और आपके नाम पे चल रहा है, क्या है? नहीं, मैं पूरा मैं ही करती हूँ। एंड मेरा बाबा के गुजरने के बाद बाबा नहीं चाहती थी, मैं लड़की होने के वजह मैं बाबा नहीं चाहती थी मैं बिजनेस ज्वाइन करूँ, बट इट वाज माय एकदम कमिटमेंट था। So I joined that business. I'm a chartered accountant, intermediate. I have completed my intermediate in chartered accountancy, and I worked for CAC, but I didn't go for that. I wanted to do business. मुझे खुशी है कि बंगाल की एक बेटी अपने पिताजी के मन में आशंका होने के बाद भी एक एंटरप्रेन्योर बनती है। मैंने एक बार स्टार्टअप का एक कार्यक्रम किया था, तो नए नए स्टार्टअप करने वाले सब नौजवानों को बुलाया था। उसमें एक बेटी आई थी जो बंगाल से थी, शायद वो आज टीवी पे कहीं सुनती होगी तो उसको आश्चर्य होगा। तो मैंने इन बच्चों को कहा कि भाई आप जरा बताइए अपने अनुभव। तो उस बेटी ने बढ़िया अनुभव बताया। उन्होंने कहा मेरे परिवार के लोग तो सरकारी नौकरी ढूंढने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन और बोले मैंने मेरी माँ को कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं तो स्टार्टअप करना चाहती हूँ। तो उसने कहा, जैसे ही मेरे मुंह से स्टार्टअप सुना, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी है, बोले उसका तुरंत जवाब था महाविनाश। तो मुझे Sir, I want to हाँ बताइए। Sir, I want to give you attention, draw your attention Please, to something. please. Because I am working for research and development products. I am working with research and development products, and there is the fund. We need some more fund for that. Research and development में funding कम हो रहे हैं, इसलिए हम लोग research and development में funding होने से हमारा जो business है वो उसका growth भी होगा और मैं employment भी generate कर सकती हूँ। देखिए आपने सही सोचा है, सही मुद्दा उठाया है। ये बैंक की एक मानसिकता रहती है कि रिसर्च में वो रिस्क नहीं ले पाते। उनको लगता है पता नहीं ये रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने साल के बाद मिलेगा, पैसे डूब जाएंगे तो। और भारत में एक सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि सामान्य लोग भी अपना जो कारोबार है उसको थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज लाते हैं, लेकिन इनोवेशन करके एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने के साहस रखने वाले बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इतने रूटीन कारोबार से संतुष्ट नहीं हैं। आप स्वयं एक नया इनोवेटिव एक्टिविटी करना चाहती हैं, नया कुछ रिसर्च करना चाहती है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और किसी भी देश की प्रगति में जितनी ताकत एंटरप्रेन्योरशिप की है, उतनी ही ताकत रिसर्च और इनोवेशन की है। तो मुझे खुशी हुई कि आपने रिसर्च और इनोवेशन को बल दिया है, और आपके माध्यम से आज मुद्रा योजना के जो भी लोग बैठे हैं
उनको भी मैं कहना चाहता हूं, आपका भले ही छोटा कारोबार क्यों ना हो, कोई न कोई इनोवेशन, कोई न कोई रिसर्च आपको करना ही चाहिए। अपनी कार्यशैली बदलने के लिए इनोवेशन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी है तो उसमें नया रिसर्च करना चाहिए। आपकी बात को मैं ध्यान में रखूंगा और मुद्रा योजना में बैंकों को भी मैं सलाह दूंगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अगर कोई काम करता है, इनोवेशन के लिए कोई काम करता है, तो उनको स्पेशल तवज्जो दी जाए। मैं जरूर आपकी बात पहुंचाऊंगा। Or one thing more, sir. जी। We are paying 18% GST on research and development products, and it's equivalent to luxury goods. That's the reason I had to pay much tax over it. That's the if you rethink over it, I will बिल्कुल बिल्कुल। grateful हमारे for that. देखिए, हमारे देश में इतनी लोग गरीब हैं, इन गरीब को अगर बाजार से गेहूं खरीदने जाएगा तो बेचारा भूखा रहेगा। क्या हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है कि हमारा गरीब से गरीब भी व्यक्ति भी 2 टाइम खाना खा के सो जाए? अगर उसको खाना खाना है तो हमें गेहूं में सब्सिडी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? हमें अगर वो चावल खा के सोना चाहते हैं तो उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी। हमारा गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, क्या गरीब को फी माफ करके पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? गरीब बच्चे के पास स्कूल में जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, क्या मेरे देश के गरीब को यूनिफॉर्म देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसलिए भारत में हम सब ने टैक्स देने का माहौल बनाना चाहिए। टैक्स देना यानी एक पुण्य का काम है, समाज के आखिरी तबकों की भलाई के लिए काम है। मुझे बराबर याद है, मैं आपको घटना सुनाता हूं। 1987-88 का कालखंड होगा। मैं नया नया राजनीति में आया था। मैं राजनीति में बहुत देर से आया और 84 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में साफ हो गई थी। अटल जी समेत सब लोग हार गए थे, हमारे 2 ही एमपी थे। तो एकदम से भारतीय जनता पार्टी में निराशा का माहौल था। 87-88 में अहमदाबाद कॉरपोरेशन का चुनाव आया और मजा ये हुआ कि वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जहां 11-12 कॉरपोरेटर थे, हम 2/3 बहुमत से जीत गए। बीजेपी की कॉरपोरेशन बन गई। अब कॉरपोरेशन तो बन गई, मैं नया नया राजनीति में आया था, मुझे कोई ज्यादा समझ भी नहीं थी। एक बार मैं, हमारे यहाँ साबरमती बस स्टॉप है, वहां से मैं लाल दरवाजा बस में ट्रैवल कर रहा था, तो 2 नौजवान बस में बातें करने लगे। एक दूसरे को कह रहा था यार टिकट लेनी चाहिए बस में, तो दूसरा कहा नहीं नहीं यार, कंडक्टर तो अपना पहचान वाला है, तो 4 आने में ले दे देंगे तो वहां उतार देगा। तो दूसरे का नहीं। देखिए, अब बीजेपी की म्युनिसिपालिटी बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, हमें टैक्स देना चाहिए, टिकट लेना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो दूसरा आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि ये पाई का सही उपयोग करेंगे। मुझे इतनी खुशी हुई कि जो कल तक बस में 1 रुपये के बजाय 4 आना देकर के कंडक्टर को देकर के ट्रैवल करने की आदत रखते थे, उनके मन में भी विश्वास पैदा हुआ था। मैं 87-88 की बात कर रहा हूं और खुद का अनुभव बता। मैं समझता हूं हमारे देश में हमने ये आदत बनानी चाहिए। हाँ, साथ साथ सरकार पाई का सही उपयोग करे, इसके लिए भी जागरूक रहना चाहिए। सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये टैक्स के संबंध में एक माहौल बनाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि ये सरकार बनने के बाद 20 मिलियन से ज्यादा लोग नए टैक्स देने के लिए आगे आए हैं। सबको लग रहा है कि देश के गरीब के लिए, देश के गांव के लिए, गरीब के घर में टॉयलेट बनाने के लिए, गरीब को चूल्हा गैस का देने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, आप कल्पना 5 करोड़ परिवार हैं जिनको रहने के लिए घर देना है। क्या मैं मेरे ये 12-15 रुपये के लिए, टैक्स के लिए मैं यही कहता रहूंगा? और इसलिए आपका रिसर्च और इनोवेशन के सुझाव के लिए मेरा पूरा समर्थन है, लेकिन देश के गरीब के लिए, देश के विकास के लिए आप जैसे लोगों ने अधिकतम टैक्स देने के लिए लोगों को आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरे नए कारोबारी, हाँ, क्या बैंक में लोन लेने के लिए आपको भ्रष्टाचार करना पड़ा है? नहीं करना पड़ा है, नहीं, पहले करना पड़ता था। अगर उतना ही पैसा बच गए उसको अगर टैक्स में दे देंगे तो भी मेरे देश का कल्याण हो जाएगा।
तो आइए मेरे साथ जुड़िए, विचारों को बदलिए, नई दिशा पकड़िए। धन्यवाद। Thank you, sir. थैंक यू। हिमाचल, निगम सिंह। नमस्कार सर। नमस्ते निगम सिंह, किन्नौर से बोल रहे हैं? हाँ जी सर। अरे वाह, किन्नौर में भी ये बराबर कनेक्टिविटी मिलती है? हाँ जी सर। अच्छा, बताइए। सर मेरा नाम निगम सिंह है, मैं विलेज चारंग का रहने वाला हूँ और रिकांगपिओ में सर एग्रीकल्चर साइड से जुड़ा हूँ सर। आलू की खेती करते हैं? आलू सर, सेब के लिए सर स्प्रेयर के जो होते हैं ना सर, हाँ। पावर स्प्रेयर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, हाँ। उनकी दुकान लगाई है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम साधन करते हो? हाँ जी। बढ़िया, बताइए। हमारे यहाँ सर किन्नौर में आप परंपरागत रूप से उसे करते हैं, लोग आधुनिक साधन उपयोग करना शुरू किए हैं। पहले तो मैं वहां रहता था कुछ समय। आधुनिक इससे दुकान के माध्यम से मैं जब किन्नौर आता था तो सिर्फ आलू की खेती और वही पुराने तरीके से मजदूरी करते हुए हाथ से काम करते थे। तो अब आप साधन बेच रहे हैं तो मुझे लगता है कि बदलाव आया है किन्नौर में। हाँ जी, टीलर का चलन बढ़ा है सर यहाँ। अरे वाह। हाँ जी सर, टिलर हो गया आपका, और पावर स्प्रेयर हो गया, फुट स्प्रे हो गया। अरे वाह। चेन सॉ हो गया सर। हाँ, लकड़ी काटने के लिए सर। अब चलिए, मुझे बहुत साल हो गए, आपने खबर सुनाई, अच्छी सुनाई। मेरा अपना मुझे बहुत अच्छा लगा कि किन्नौर में भी ये बदलाव आया है। हाँ सर, बहुत चेंजेस आ रहे हैं सर। एग्रीकल्चर साइड से अब लोग काफी जुड़ना चाह रहे हैं सर। अब हाँ, नकदी वाले फसल की ओर बढ़ रहे हैं सर सारे ना। हाँ। जैसे आपका मटर हो गया, टमाटर हो गया सर, और दूसरी सब्जियां। लेकिन वहां तो भाई देखिए, टमाटर की ओर वहां लोग जाएंगे किन्नौर से। नहीं, मैं देखिए, मैं तो इस आपके इलाके से बड़ा परिचित रहा हूँ। मैंने गांव की मिट्टी का टेस्ट लिया हुआ है। हाँ जी। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन इतना तकलीफ वाला है। टमाटर तैयार होकर के शहर तक आना बड़ा मुश्किल काम है जी। और रोड भी ऐसे हैं कि अगर टमाटर दब गए तो 30-40% टमाटर तो दब ही जाएंगे जी। हाँ, नहीं सर, वहाँ पर अगर आप कृषि संपदा योजना का फायदा उठा करके टमाटर का अगर वैल्यू एडिशन करते हैं, केचप वगैरह बनाते हैं और वो बोतलों में भर के बेचते हैं तो शायद फायदा होगा। सर सुखा के भी रखते हैं सर, अपना जो ट्रेडिशनल है। हाँ, टमाटर को सुखा के भी रखते हैं ना सर। अच्छा, ये आप ड्राई के रूप में करते हैं? हाँ जी। हाँ। और सर ये जो आपका एप्पल के लिए जो स्प्रेयर की जरूरत होती है ना सर, अभी क्या कर रहे हैं? बैंक से, किस बैंक से लोन लिया, कितना लोन लिया? पीएनबी से लिया है सर। क्या अनुभव आया वो बताइए। 10 लाख का लोन लिया है सर अभी। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे अभी। तो मैं अभी ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा सर आपको। अच्छा, कितना समय हुआ लोन लिए? लोन लिए सर 4-5 महीने हुए अभी। 4-5 महीने हुए? हाँ जी। किसी को रुपया पैसा देना नहीं पड़ा ना? नहीं सर। कोई भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ा ना? नहीं सर। बिल्कुल ईमानदारी से पैसा लिया, पैसा मिला। हाँ जी सर। अब ईमानदारी से वापस करेंगे? बिल्कुल सर। कारोबार बढ़ाएंगे? हाँ जी सर। कितने लोगों को रोजगार देने की इच्छा है आपकी? अभी 4 लोग हैं सर मेरे पास। अरे वाह, और बढ़ेंगे? अगर सर देखिए, किन्नौर में तो 6 महीने का कारोबार होता है भाई। 6 महीना तो सब बंद हो जाता है। हाँ जी। हैं? तो 6 महीने में आपको करना होगा। तो ये बैंक वालों को पता है क्या? औरों को तो 12 महीने मिलते हैं, आपको सिर्फ 6 महीने मिलते हैं। 6 महीने मिलते हैं सर, बाकी महीने तो नहीं। वहाँ बैंक वालों को पता होना चाहिए। देखिए, बैंक का नियम जो चंडीगढ़ में चलता है वो किन्नौर में नहीं चल सकता। हाँ जी। क्योंकि किन्नौर का कारोबार सिर्फ 6 महीने चलता है। 6 महीने बिल्कुल सब बंद हो जाता है। 6 महीने। चलिए, मुझे अच्छा लगा निगम जी, आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, टेक्नोलॉजी लाए हैं। मैं आज मुद्रा योजना के हजारों लोगों से एक साथ मुझे बातचीत करने का अवसर मिला, देश के अलग अलग कोने में बात करने का अवसर मिला और उन लोगों से मिलने का अवसर मिला जिन्होंने खुद ने साहस किया है, नया किया है। और सबसे खुशी की बात, उसको गर्व हो रहा है कि खुद के पैरों पे खड़ा है। उसे गर्व हो रहा है कि वो 2, 4, 5, 10 लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और उसे एक संतोष है कि एक भी बिचौलिए को एक भी रुपया दिए बिना
मुद्रा बैंक से उसको 7 दिन में 10 दिन में पैसा मिल गया, उन पैसों का उसने सही उपयोग किया। अब मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपका कारोबार डिजिटल लेन देन से कैसे जुड़े, इसको आप प्राथमिकता दें। मेरा आपसे आग्रह है, आप अधिकतम रोजगार कैसे लोगों को दें, उसके अंदर नयापन करें। और आपको इतनी सफलता मिली है, संतोष मान करके मत बैठिए। आपके भीतर एक नई असंतोष की आग भड़कनी चाहिए। अगर पहले 10 लाख का कारोबार करते थे, 20 लाख की ललक जगनी चाहिए। जिंदगी वैसी से चलती है, रुकना नहीं है, थकने का तो नाम ही नहीं लेना है। तो नौजवानों, माताओं, बहनों, बहुत अच्छा काम किया आपको। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।